अगर आप टाटा पंच खरीदने का प्लान कर रहे थे या फिर कोई भी कार इस सेगमेंट की खरीदने का प्लान कर रहे थे तो रुक जाओ, हुंडई की भी एक माइक्रो एसयूवी आने वाली है जिसका कोड नेम है AI3। और आपको बता दूं ये कैस्पर बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आपने कैस्पर देखा होगा इंटरनेशनली बहुत जगह है, तो कैस्पर बिल्कुल नहीं है, कैस्पर से अलग रहेगी क्योंकि कैस्पर बहुत ही छोटी साइज की गाड़ी है। तो आज बात करेंगे हुंडई AI3 के बारे में कि कब तक आएगी, और जैसे कि मैंने बोला कि पंच की राइवल होगी, पंच के सेगमेंट में आएंगी, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे सब कुछ देखेंगे। आपको बता दूं जो ये AI3 होगी ना, ये इंडिया के लिए स्पेशली बनाई जाएगी। तो भाई टाटा पंच की बात करते हैं। तो गाइस आपने देखा होगा कि टाटा पंच कितनी सक्सेसफुल रही है, और ये बिल्कुल एक नए सेगमेंट की गाड़ी थी। नया सेगमेंट मैं तो बोल रहा हूँ, बट बहुत लोग मानते हैं कि इग्निस भी इसी सेगमेंट में है, KUV भी है, बट इग्निस KUV मतलब आसपास भी नहीं है अगर आप नंबर ऑफ सेल्स में देखो तो पंच हर महीने लगभग 10-12 हज़ार यूनिट बिक जाती है। मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये सेगमेंट, और इस सेगमेंट में टाटा पंच की मोनोपोली चल रही है क्योंकि दूसरी कोई गाड़ी है नहीं। अगर आप थोड़ा सा सेगमेंट बढ़ाते हो तो फिर नेक्सॉन है, वेन्यू है, सोनेट है, ब्रेजा है, बहुत सारी गाड़ी है, बट पंच के सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है। तो हुंडई प्लान कर रहा है कि भैया पंच के सेगमेंट में भी गाड़ी आए, क्योंकि हुंडई के पास भी एसयूवी का अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। जैसे आप देखो तो 7 सीटर में अल्काजार है, फिर क्रेटा है, वेन्यू है, बट अगर एक छोटी गाड़ी और आ जाती ना तो उनका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाता। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हुंडई यहाँ पे AI3 एक माइक्रो एसयूवी लेके आएगा। और आपको बता दूं ये बहुत जगह टेस्टिंग करते हुए स्पॉट हुई है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक यूट्यूबर ने इसकी पूरी फुटेजेस शेयर करी थी, तो ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको बता दूं ये ना लोकलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे बिल्ड होगी। ये उसी प्लेटफॉर्म पे बिल्ड होगी जिसमें अपनी सेंट्रो आती थी ना हुंडई की, जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो गई है, K1 प्लेटफॉर्म की हाईली लोकलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, उसी पे बिल्ड होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हुंडई सेंट्रो को डिसकंटिन्यू करने का रीज़न यही है कि भैया इसको डिसकंटिन्यू करके एक माइक्रो एसयूवी लॉन्च कर दिया जाए, ठीक है, जो कि डायरेक्टली पंच और इग्निस वगैरह को राइवल करे। क्योंकि सेंट्रो की सेल उतनी ख़राब थी नहीं। सेंट्रो भी आप देखो तो कह सकते हो कि 2500-3000 यूनिट हर महीने बिकती थी, तो फिर उसको डिसकंटिन्यू करने का मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनता था। हाँ, उतनी अच्छी सेल्स नहीं थी जितनी हुंडई ने एक्सपेक्ट करी थी सेंट्रो से। अब इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कैस्पर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये कैस्पर नहीं है। ये एक नई कार होगी जो कि इंडिया के लिए डिज़ाइंड है, AI3। अब ये कोड नेम है, अब नाम ये नहीं होगा, प्रोडक्शन वर्जन का नाम कुछ और होगा, तो बट यहाँ पे मैं AI3 ही बोलूँगा, ठीक है। तो पहले तो आप हेडलाइट देखो, कैस्पर में आपने देखा होगा राउंड शेप की हेडलाइट मिलती है, लेकिन ये जो स्पॉट हुआ है वर्जन, इसमें आप देखो रेक्टेंगल या स्क्वायरिश शेप की हेडलाइट मिलती है, जैसे आपको वेन्यू में देखने को मिलती है। और ऐसे टेल लाइट की भी डिज़ाइन चेंज है। इसी के साथ जो डोर हैंडल है, जैसे पीछे वाला जो डोर हैंडल है वो कैस्पर में आपको C पिलर में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें वही नॉर्मल जैसे हर कार्स में देखने को मिलता है वहीं देखने को मिलने वाला है। अब डायमेंशन की बात करूं तो देखो कैस्पर जो गाड़ी है ना वो बहुत ही छोटी है। अगर आप पंच के डायमेंशन देखो तो 3827 mm की लेंथ है, 1742 mm की विड्थ है, 1615 mm की हाइट है। तो इसी सेगमेंट में या इसी डायमेंशन के आसपास AI3 की डायमेंशंस होगी। अब सेंट्रो के आप डायमेंशन देखो तो पंच से तो काफ़ी कम है, तो ये जो AI3 होगी ना ये सेंट्रो से बड़ी होगी डायमेंशन के टर्म्स में, तभी तो ये डायरेक्टली पंच को राइवल करेगी ना। तो वो एक चीज़ है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी अच्छे खासे होंगे। और ये देख के जो आप देखो ना यहाँ पे जो ये फुटेज आई है सामने, इसको देख के लग भी रहा है कि ये पंच के साइज़ की है। फीचर्स की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि हुंडई इंडिया में अच्छे खासे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या क्या मिल सकता है? 8 इंच का टच स्क्रीन मिल सकता है, फुली डिजिटल क्लस्टर और एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक AC, रियर AC वेंट, ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही। हाँ, सनरूफ भी इसमें देखने को मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पंच से कंपटीशन जीतना है यहाँ पे AI3 को तो सनरूफ देना पड़ेगा, क्योंकि पंच में सनरूफ है नहीं। और फिर अगर AI3 में, जो कि इसका कोड नेम है, उसमें अगर सनरूफ आ गया, डेफिनेटली बहुत सारे पंच के वायर AI3 को खरीदेंगे। तो ये भी फीचर मुझे लगता है कि होना चाहिए। बाकी सेफ्टी में स्टैंडर्ड सेफ्टी मिलेगी ही, जो कि इंडिया में मिलती है। टॉप मॉडल में एक्सपेक्ट है कि 6 एयर बैग भी देखने को मिल सकते हैं। तो फीचर में अभी कोई मतलब ऐसा है नहीं कि भैया ये फीचर्स आने वाले हैं, बट हाँ इन जनरल जो फीचर्स आते हैं वो सारे मिलेंगे ही। और आप सभी को पता है भाई कि कोई भी कार उठा के देख लो, लगभग जो फीचर्स होते हैं 90% वो कॉमन ही होते हैं, बस 1 2 3 फीचर ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैस्पर में आप देखो ना तो कैस्पर में 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और 1 लीटर का टर्बो इंजन देखने को, टर्बो पेट्रोल,
लेकिन जो AI3 होगी इसमें एक्सपेक्टेड है कि ग्रैंड i10 वाला इंजन जो कि 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो देखने को मिलेगा, जो 83 bhp की मैक्स पावर और 113 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। तो ये इंजन है इसमें एक्सपेक्टेड। बाकी इन फ्यूचर क्या पता टर्बो भी आ जाए, बट मुझे नहीं लगता कि अभी टर्बो आएगा, क्योंकि प्राइसिंग को भी थोड़ा सा बजट में रखना है, क्योंकि प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वेन्यू के बहुत सारे मॉडल AI3 से राइवल करेंगे। तो ये है कहानी AI3 के बारे में। अब कब तक आएगी, तो उम्मीद है कि ये मिड 2023 तक आ जाएगी। तो अगर आप टाटा पंच खरीदने का प्लान कर रहे हो, मतलब अभी इमीडिएट नहीं खरीद रहे हो, आपको 23 में खरीदना है, तो आप इसको भी देख सकते हो, इसका भी आप वेट कर सकते हो। बताओ आप AI3 के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं हो, कमेंट बॉक्स में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।